हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज की वीडियो में फटाफट से हम पढ़ लेते हैं जो हमारा बाकी चैप्टर बच गया है। 4th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। 4th चैप्टर का आज ये 2nd पार्ट है। इसके पहले मैंने पहला पार्ट अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देखो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जब तक वो नहीं समझोगी ये वाला समझ नहीं आएगा। जो भी मैं थ्योरी आपको करा रही हूँ, जैसे ही हमारा थ्योरी कंप्लीट होता है हम फटाफट से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। और उसी के साथ साथ 1-2 दिन में मैं आपको बायो की जो सीरीज़ है वो अपलोड करना चालू कर दूँगी। आपको बायो के साथ साथ में पढ़ते चलना है। जैसे ही बायो 2-4 चैप्टर हम लोग ख़त्म करते हैं उसके बाद हम केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। उसके बाद फटाफट से हमें क्या करना है, अपना रिवीजन चालू करना। हम रिवीजन सीरीज़ भी आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम सारा रिवीजन करेंगे। रिवीजन हम लोग कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, बुक के क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे तरीके के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। जो पिछली वीडियो में आपने प्रिज्म पढ़ा था उसके आगे हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालना है? हेडिंग नहीं डालना है, इस नोट पॉइंट बना के लिखना है। आप ऐसे लिख लीजिए नोट पॉइंट। क्या लिखेंगे? ऐसे कॉपी पर लिखिए नोट। ठीक है, नोट के आगे ऐसे आगे डैश करके लिखिए। क्या लिखना है? प्रकाश का विचलन कांच के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जो प्रकाश का विचलन होता है, मतलब जैसे प्रकाश है विचलन, उसका जो विचलन हुआ वो किस पर निर्भर करता है? कांच के अपवर्तनांक n पर निर्भर करता है। ठीक है, अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा विचलन ही उतना अधिक होता है। क्या लिखा है? अपवर्तनांक जितना अधिक होगा विचलन उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब क्या है? मैंने कहा नोट पॉइंट में क्या लिखना है आपको? प्रकाश का जो विचलन होता है वो कांच के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जितना अधिक कांच का अपवर्तनांक होगा प्रकाश का विचलन उतना ही ज़्यादा अधिक होगा, उतना ही ज़्यादा उसका विचलन होगा। ठीक बच्चों, चलो उसके आगे अब हेडिंग अगली डालेंगे। क्या डालेंगे हेडिंग? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? कुछ मैं आपको कंडीशंस बता रही हूँ, उसी के कारण जो वो होता है वो किस वजह से होता है उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं शाम को, देखिए दोपहर शाम को 4-5 बजे का टाइम होता है जब हमारी फिजिक्स की वीडियो अपलोड होती है। तो उसी टाइम आप देखेंगे आसमान में बिल्कुल हमें नीला नीला दिखता है। सुबह मॉर्निंग में आप उठते हैं तो अगर आप सूरज को देखेंगे सुबह सुबह तो कैसा दिखता है? बिल्कुल रेडिश दिखता है, बिल्कुल लाल कलर का दिखता है। और उसके बाद जब सूर्यास्त होता है, शाम का टाइम होता है, तो भी सूर्य हमें लाल दिखता है ना। हाँ चलो इतना समझ गए। चलो आगे देखो। आपने देखा होगा कि जो रोड लाइट होती है, जैसे आप वो देखना होगा आपने रोड वगैरह पे जहाँ पे इमरजेंसी टाइप दिखाया जाता है वहाँ रेड होता है। प्रकाश का जो वहाँ पे जो लाइट होती है वो रेड होती है। क्यों होती है रेड? क्या कारण होता है? और अलग अलग क्यों कलर नहीं? तो अभी मैंने जितना आपको बताया है कंडीशंस, जैसे कि रोड लाइट होती है रेड होती है, तो ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब ठंडी का टाइम आता है, कोहरे का समय होता है, तो हमें कुछ नहीं, लेकिन अगर बहुत दूर कहीं पर अगर रोड लाइट दिख रही है रेड है तो वो दिख जाती है। क्यों? तो यही सब होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जिसका जो है प्रकाश का जो लाल रंग होता है उसका प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है बहुत कम होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और वहीं जो नीला होता है, नीला कलर, उसका और नीला और बैगनी ये दोनों जो कलर होते हैं इनका प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें देख रहे हो जब प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वही प्रकाश पूरे चारों तरफ फैल जाता है तो हमें वो दिखने लगता है, तो हमें नीला दिखाई देता है आकाश। ठीक है, चलो तो यही कंडीशंस है। लेकिन समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। प्रकाश का सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? अपने मन में बोलते चलिए, मैं आपको बोलते बता रही हूँ। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? लिखिए उसके आगे, प्रकाश का विभिन्न कणों से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाना, यही जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये प्रकाश आया, यहाँ पे कोई कण है, जैसे ही यहाँ पे टकराया चारों दिशाओं में फैल गया, इसी को क्या हम बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, आप डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार रट के। प्रकाश का प्रकीर्णन ये जो होता है वो कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्या है? आकाश का रंग नीला दिखना। दूसरा क्या है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। सिग्नल की लाइट लाल होना। अब देखो ये तो इसका जो ये मुख्य कारण है, इसका क्या है? प्रकाश प्रकीर्णन। लेकिन आपसे कई बार क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछ लिया जाता है? प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वर्णन कीजिए। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है।
आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका वर्णन कीजिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तब आप क्या कहेंगे, वहाँ पे लिखेंगे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना ये किस पर होता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब उसके बाद आगे लिखेंगे कि जो नीला और बैगनी कलर होता है, इसमें क्या होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सर्वाधिक होता है, जिसके कारण से वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। उस वजह से हमें सिर्फ वही कलर हमें दिखाई देता है। और वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो उसके आगे आप बढ़ा के लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, उस समय क्या होता है, हमें लाल क्यों दिखता है, क्योंकि उसके पहले ही जो नीला और बैंगनी रंग है वो चारों दिशाओं में फैल चुका होता है, लेकिन जो लाल रंग होता है वो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसलिए हमें वो लाल दिखाई देने लगता है सूर्यास्त और सूर्यास्त दोनों के टाइम पर। अब सूर्यास्त के समय पर भी यही कंडीशन सेम फॉलो होती है। दिन में ऐसा क्या होता है जो हमें लाल नहीं दिखता, हमें नॉर्मली दिखने लगता है, ऐसा क्या होता है वहाँ पर? तो दिन में ये होता है कि उस टाइम पर हमारी आँखों को सारी रोशनी दिखाई देने लगती है, तो इसलिए हमें वहाँ पर रेड नहीं, सारे मतलब एक नॉर्मली चीज़ें हमें दिखने लगती हैं, तो यही रीज़न होता है। ठीक बच्चों, चलिए अब इस पर हमें क्या करना है, कुछ इसमें सवाल पूछे जाते हैं आपसे, वो हम सवाल जो है हल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, एक ही सवाल है, एक ही फॉर्मूला है जिस पे सवाल आपसे पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर में, प्रकाश के प्रकीर्णन वाले में। तो चलो मैं यहाँ पे सवाल लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि सवाल को कैसे आपको हल करना है। चलो बच्चों, चलो देखो सवाल क्या है। आपको कहा गया है एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण। अभी मैंने जब आपको एक डेरिवेशन और आपको फार्मूला लिखवाया था प्रिज्म वाले में, मैंने एक फार्मूला लिखवाया था आपको, n बराबर, अरे यार मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, n बराबर साइन a प्लस बटे साइन a/2, ये फार्मूला लिखाया था मैंने आपको। उस टाइम दिखाते समय ये बताया था कि जब आपको इस पर सवाल पूछा जाएगा तो कोई दो, इसमें तीन ही चीज़ तो है। एक तो a है, a का मतलब क्या है, प्रिज्म का कोण। जब मैंने आपको प्रिज्म बना के दिखाया था तो यहाँ पे कोण बताया था ना, ये क्या है, a प्रिज्म का कोण। अल्पतम विचलन कोण ये दिया रहेगा, और तीसरा, ये 3 चीज़ों पे सवाल पूछा जाता है। तो 3 चीज़ों में सवाल कैसे पूछेगा, 2 चीज़ दे देगा, एक चीज़ आपको निकालनी होगी, m दिया और ये अल्पतम विचलन कोण दे, m का मतलब क्या है, मिनिमम, ठीक है, और जो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, a है, ये कोण है, ठीक। तो ये प्रिज्म का क्या है, कोण है। यहीं से तो ऐसे था, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है। पहले पता कैसे लगाएंगे कौन क्या चीज़ है। बोला गया है प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण मतलब हो गया a, यहाँ पे मैंने इनको बनाते हुए दिखाया था। तो प्रिज्म का कोण ये क्या हो गया, 60 डिग्री जो दिया है, ये a बराबर क्या है, 60 डिग्री, ऐसे लिख लिया हमने। अल्पतम विचलन कोण मतलब ये क्या लिखा है, अल्पतम विचलन कोण बराबर 30 डिग्री। उसके बाद प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना। देखो मैंने आपको बताया था कोई 2 चीज़ आपको दे देगा, एक चीज़ गायब कर देगा, वही आपसे पूछेगा सवाल में। तो आप जब आप इसको क्या करेंगे, सवाल पेपर में हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर ये है 7, ठीक है, तो लिखेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 7। मान लीजिए आपने इस केस से लिख लिया इसको, अब इस नीचे डालिए हल लिख के ऐसे डैश कर दो, फिर लिखना है दिया है, ऐसे आपको लिखना है सवाल, ठीक है, सवाल को ऐसे हल करना है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको ऐसे ही पेपर में करना है। लिखेंगे दिया है प्रिज्म का कोण, ऐसे लिखेंगे दिया है प्रिज्म का कोण a बराबर 60 डिग्री। फिर उसके नीचे लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण, फिर लिखेंगे दिया है अल्पतम विचलन कोण। नंबर अच्छे कैसे लाने, मैं बस वही आपको बता रही हूँ। अल्पतम विचलन कोण साइन इसका बनाएंगे, ये क्या लिखेंगे, अल्पतम विचलन क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये इतना लिखने के बाद आप ये वाला सूत्र लिखेंगे, ये वाला उसके नीचे सूत्र लिखेंगे, ये लिखने के बाद, ठीक है। देखो सवाल करने के ढंग बहुत अलग अलग होते हैं, आप अच्छे से करेंगे बिल्कुल अच्छे मैनर में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक बच्चों। तो ये हमने लिख लिया, सूत्र हमने लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सारे मान को उसमें सूत्र में रखने का। तो n बराबर साइन a की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री प्लस अल्पतम विचलन कोण क्या है, 30 डिग्री, तो 30/2 अपॉन साइन a की वैल्यू क्या है, 60, तो 60/2, ठीक है। साइन a/2 है तो a/2 लिख लिया हमने। सॉरी बच्चों एक चीज़
सॉरी बच्चों, एक चीज़ सूत्र में ध्यान दीजिएगा, ये पूरे के बटे 2, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, शायद पिछली वीडियो में ये ऐसे कर दिया था ना, उसको सही कर लेना। पूरे के बटे 2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो 38 है, ठीक है, तभी मैं कहूँ गलत कैसे हो रहा है। चलो यहाँ पे फिर से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो साइन ए की वैल्यू क्या है 30 नहीं 60 और इसकी क्या है 38, तो 38 बटे में 2 पूरे के बटे साइन ए बटे 2, तो ए की वैल्यू क्या है 60, तो साइन 30 हो जाएगा, 60 बटे 2 तो 30 हो जाएगा साइन 30, ठीक है, साइन 30। आगे लिखो साइन, अब इसको जोड़ो 8 6 और 3 9 बटे 2, इसको काटोगे तो क्या होगा 2 चौके 8 1 9 18 2 9 18 साइन 49 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री, साइन 49। देखो जो यहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू दे रखा रहेगा सवाल में आपको, तो साइन इसकी वैल्यू 0.75 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब 1/2 को हमें डेसिमल में चेंज करेंगे, मतलब दशमलव में बदलेंगे। तो 1/2 को दशमलव में चेंज करना है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम टू सेम रहेगा तो आपको आसानी होगी ना। तो 1/2 है तो इसको लिखेंगे 0.5, यहाँ लिखिए 0.5, 1 0 बढ़ा देंगे, कोई मतलब नहीं, दोनों दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो आया 75/50। देखो दशमलव हटाने का यही तरीका होता है, अगर ऊपर 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव के 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे 1 है, तो हम क्या कर देंगे बढ़ा देंगे 0 और दशमलव से दशमलव कट कर देंगे। तो इसको काटो 5 से, 5 एकम 5 5 10 25 50, 5 एकम 5 2 7 25 50 25, 5 3 15 5 15, क्या आया 3/2। 3/2 को फिर से चेंज करेंगे तो 2 इसको भाग देंगे, 2 एकम 2 1 3 बचा 10 2 पंचे 10, आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा क्या आया बच्चों 1.5, ठीक है। तो आपको ऐसे सवाल हल करना है। सवाल जो है सारे सवाल यही होंगे, बस आपको वहाँ पे देखो सवालों में चेंज क्या होगा। कई बार आपको यहाँ पे कोण जहाँ 60 दिया वहाँ पर हो सकता है 45 दे दे, कई बार यहाँ पे जो अल्पतम विचलन कोण है 38 तो वहाँ पे 30 दे सकता है, 60 दे सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अलग अलग कोण यहाँ पे अलग, कई बार क्या होगा कोण ये नहीं दे रखा है, यही आपसे पूछ लेगा और वहाँ पे अपवर्तनांक की वैल्यू दे रखा होगा, तो ऐसे हम सवालों को हल कर लेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है, अगर एक सवाल से आपको समझ नहीं आया है तो आप बोल दीजिएगा, मैं कई सारे सवाल आपको करवा दूंगी इसके ऊपर, ताकि आपको बिल्कुल डाउट ना रह जाए, ठीक है। चलिए ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया न्यूमेरिकल्स। इसमें वह जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर ये समझ नहीं आया होगा तो बता देना, मैं और सारे न्यूमेरिकल करा दूंगी इसके ऊपर, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है नोट करके रखिएगा, सारे को रिवीजन करते रहिएगा आप लोग, नहीं तो भूल जाएंगे। और एग्ज़ाम टाइम में ये मत सोचो कि एग्ज़ाम टाइम में हम रिवीजन करेंगे, अभी कुछ स्कूलों में प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे होंगे ना, फाइल वाइल लिखने वाला होता है, तो वो हो जाए उसके बाद से रेगुलर पढ़ाई करो। और रिवीजन ये मत छोड़ो कि हम जनवरी में रिवीजन करेंगे, रिवीजन जितना अधिक आप इधर कर लोगे कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा आपका हाई लेवल पहुँचेगा। तो अब आप जाके जनवरी में इतना बढ़िया, आप फरवरी में इतना अच्छा एग्ज़ाम होगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए और फॉलो करते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।